दोस्तों ज़ोमैटो और स्विगी 27 लाख ऑर्डर हर रोज़ डिलीवर करता है, जिससे ज़ोमैटो 12 लाख और स्विगी 15 लाख। लेकिन इसके बावजूद भी साल 2021 में ज़ोमैटो को 812 करोड़ रुपए और स्विगी को ज़ोमैटो से भी ज़्यादा 1616 करोड़ रुपए लॉसेस रिकॉर्ड की। आखिर क्या कारण है कि लाखों ऑर्डर हर दिन डिलीवर करने पर भी ये दोनों कंपनियां लॉसेस रिकॉर्ड कर रही है? क्या इससे बचा जा सकता है या ये दोनों भी अन्य स्टार्टअप की तरह बर्बाद होने के कगार पर है? तो दोस्तों, ज़ोमैटो और स्विगी की लॉसेस और इनकी वजह से समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में। आखिर कंपनी शुरुआत कब हुई, क्या काम करती है, इस कंपनी की शुरुआत करने की वजह क्या है। तो चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जोमेटो की शुरुआत हुई साल 2008 में, जब जोमेटो के ऑनर दीपिंदर गोयल आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। तो उस समय उसको एक प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ रहा था। वे थे रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने का। उन्होंने नोटिस किया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी ही नहीं, हालांकि उनके सारे दोस्त को भी अपने पसंद का खाना ऑर्डर करने में असमर्थ थे और उन्हें बार बार कॉल करके अलग अलग रेस्टोरेंट को ऑर्डर देना पड़ता था। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके हेल्प से लोग अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सके। तो इसी आइडिया के आधार पर उन्होंने एक फूडी वेबसाइट बनाई, जिसे साल 2010 में बदलकर जोमेटो कर दिया गया। लेकिन शुरू में ज़्यादा इंटरनेट के यूज़र नहीं थे, तो उस समय ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाए। लेकिन जब इंटरनेट सस्ता हुआ और यूज़र बढ़े तो लोगों ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना शुरू कर दिया। अब जोमेटो के पास ग्रो करने के लिए भारत के पूरी मार्केट ओपन थी, क्योंकि उस समय जोमेटो का कोई भी कंपटीटर इंडिया में नहीं था। लेकिन दोस्तों, जोमेटो के ये अच्छे दिन ज़्यादा टाइम तक नहीं चले, क्योंकि 2014 में कंपटीटर के रूप में स्विगी मार्केट में आ गए। लेकिन शुरुआत में स्विगी पर 25 रेस्टोरेंट ही लिस्टेड थी। लेकिन 2019 आते आते उन्होंने इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा कि रेस्टोरेंट का ये नंबर 40,000 से क्रॉस कर गई। तो यहीं से शुरू हुई दोनों का नंबर 1 पर रहने की लड़ाई। आखिर दोनों कंपनी नंबर 1 पर रहने के लिए क्या क्या कर रही है? तो इससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि आखिर ये पैसे कैसे कमाते हैं और इनका बिजनेस मॉडल क्या है। ज़्यादातर देखा जाए तो ये दोनों का कंपनीज का बिजनेस मॉडल सेम कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जिससे ये 3 मेजर सेगमेंट बिजनेस है जिससे ये पैसा कमाती है। फर्स्ट, फूड डिलीवरी। सेकंड, एडवर्टाइजमेंट। थर्ड, बिजनेस कंटेंट सेल्स। दोस्तों, फूड डिलीवरी बिजनेस में ये दोनों कंपनियां खाने का ऑर्डर लेकर उसे सिलेक्ट किए हुए रेस्टोरेंट से कस्टमर के घर तक डिलीवर करने का काम करती है। वही एडवर्टाइजिंग सर्विस में अपने प्लेटफॉर्म पर एड्स लाकर पैसा कमाती है या किसी रेस्टोरेंट का एड्स लगाने के लिए पैसे चार्ज करती है। अगर बात करें तो बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस की, तो ये दोनों कंपनी के पास सारी जानकारी अवेलेबल रहती है। कौन सी स्टेट में, कौन से हिस्से में, कौन सी खाने का आइटम लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार कोई भी अगर रेस्टोरेंट ओपन करके जोमेटो से जोड़ता है तो आपको बताएंगे कि कौन सी डिशेस रखना चाहिए और कितना प्राइस रखना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। ये दोनों कंपनी का ऊपर से तो बिजनेस मॉडल काफ़ी कमाल का लगता है और इसी मॉडल पर इन्वेस्टर ने सभी बढ़ चढ़कर इन कंपनी में खूब पैसे इन्वेस्ट किए। वही हम फंडिंग की बात करें तो स्विगी को 2015 में ही इन्वेस्टर ने $2 मिलियन की फंडिंग की थी। वही हम जोमेटो की बात करें तो 2010 में पहला इन्वेस्टर ने $1 मिलियन की फंडिंग की थी। हालांकि ये दोनों कंपनीज में और भी कई इन्वेस्टर बढ़ चढ़कर अपने जैसे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जोमेटो और स्विगी घाटे का बिजनेस कर रही है और कहें तो लॉस मेकिंग कंपनी रह गई है। दोस्तों, अगर हम इंडिया के फूड डिलीवरी मार्केट के कंपैरिजन में यूएस के मार्केट से करें तो देखा जाता है कि 2020 में इंडिया के फूड डिलीवरी मार्केट $3 बिलियन की थी। वो 2025 तक $13 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। तो वहीं 2020 में यूएस के फूड डिलीवरी मार्केट में $18.5 बिलियन की थी, तो वो 2024 तक $33.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, इंडिया के फूड डिलीवरी मार्केट छोटी है, पर हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी यूएस से ज़्यादा है। हालांकि इंडियन मार्केट यूएस से काफ़ी पीछे रह जाती है। इसका वजह एओवी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, या फिलहाल स्विगी और जोमेटो के लिए यही उसके सबसे बड़ा लॉस का कारण है। अगर देखा जाए तो यूएस में एवरेज ऑर्डर वैल्यू $30 के पास है, जिस पर कंपनी 30% मार्जिन कमाती है। वहीं इंडिया में एवरेज ऑर्डर वैल्यू सिर्फ $5 है, जिस पर कंपनी बहुत ही मुश्किल से 20% मार्जिन कमा पाती है। और यही 20% मार्जिन में कंपनी को सॉफ्टवेयर, राइडर, लॉजिस्टिक जैसे खर्चों निकालने पड़ते हैं, जिनमें से कंपनी के प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता। आपको हैरान करने वाली बात यह है कि जोमेटो या स्विगी जितने भी ऑर्डर डिलीवर करते हैं उसमें से मैक्सिमम ऑर्डर पर लॉस का ही होता है। अगर हम 2020 में यह लॉसेस की बात करें तो जोमेटो को 2,367 करोड़ रुपया और स्विगी को 3,320 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। हालांकि 2020 में तो कोरोना तबाही मचाए हुए थे,
इसीलिए लोग बाहर से का खाना अवॉइड कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 2021 में हुए लॉसेस आपको हैरान कर देगी। जोमेटो को 812 करोड़ का लॉस हुआ और स्विगी तो आपको और भी हैरान कर देगी, जो कि स्विगी को 1616 करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन इतने सारे लॉस होने के बावजूद भी ना ही फूड आइटम पर ऑफर कम कर रही है और ना ही एडवर्टाइजिंग में कमी दिख रही है। दोस्तों हर साल इन्वेस्टर तो यही उम्मीद लगाकर रहते हैं कि नेक्स्ट ईयर से जोमेटो या स्विगी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, लेकिन हर साल निराश हाथ ही लगता है। हालांकि दोस्तों जोमेटो और स्विगी नए नए आइडियाज़ के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाए। हालांकि स्विगी ने स्विगी जेनी नाम का एक नया सर्विस स्टार्ट किया है, जो कि इसका काम है कि अगर आप ऑफिस में या कहीं भी ज़रूरी फाइल ले जाना भूल गए हैं, या मेडिसिन या ग्रोसरी आइटम मंगवाना हो, या लंच बॉक्स छूट गया हो, तो यह सारी चीज़ों को कम टाइम में लोकेशन पर ड्रॉप करने का काम स्विगी जेनी करता है। तो ये सर्विस अभी बड़े बड़े सिटी में स्टार्ट हुई है। हालांकि स्विगी ने स्विगी इंस्टामार्ट भी लॉन्च किया है, जिसके थ्रू बहुत ही कम समय में ग्रोसरी आइटम डिलीवर कर रहा है। अगर हम जोमेटो की बात करें तो जोमेटो भी इंस्टा सर्विस से 10 मिनट का डिलीवरी ऑप्शन लाया है, जिससे कि जोमेटो सिर्फ 10 मिनट में ही फूड डिलीवरी कर पा रहा है। हालांकि जोमेटो भी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका नाम है जोमेटो हाइपर प्योर, जो कि इसके थ्रू डिशेस में बनाने में लगने वाली रॉ मटेरियल को रेस्टोरों को सप्लाई करता है। तो दोस्तों इस तरह के काफ़ी समय से चल रहे स्विगी और जोमेटो लॉसेस को कवर करके एक प्रॉफिट बिजनेस बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों और भी कोई स्टार्टअप जो आपके दिल के करीब है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।